तो हमारा अगला वर्ड है पैंडेमिक। ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जो किसी एक देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिसे हम आम भाषा में महामारी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल तो हाल ही का है, कोरोना वायरस। मार्च 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को एक ग्लोबल पैंडेमिक घोषित कर दिया था। इसी बात को हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, The World Health Organization declared the novel coronavirus a global pandemic in March 2020। और इस महामारी का असर हम सब पर हुआ, है ना? इसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे और लोगों के काम करने और पढ़ाई करने के तरीके ही बदल गए। इंग्लिश में देखिए, ये सेंटेंस इस बात को कैसे बताता है। द पेंडेमिक लेड टू वाइड स्प्रेड लॉकडाउन्स एंड चेंजेस इन हाउ पीपल वर्क एंड स्टडी। पर ऐसी मुश्किल घड़ी में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने भी कमाल कर दिखाया। उन्होंने बहुत ही तेजी से एक रिकॉर्ड स्पीड से इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन्स तैयार की। तो इंग्लिश में ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, साइंटिस्ट्स वर्कड एट अ रिकॉर्ड पेस टू डेवलप वैक्सीन्स टू फाइट द पेंडेमिक। आपने ये वर्ड न्यूज़ में भी बहुत सुना होगा, खासकर जब इकोनॉमी की बात होती है। जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स की ये हेडलाइन देखिए, जो कहती है कि महामारी के बाद ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। ये हेडलाइन है, ग्लोबल इकोनॉमी फेसेस स्लो रिकवरी इन पोस्ट पैंडेमिक एरा। अच्छा, अब इस वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं वाइड स्प्रेड डिजीज, ग्लोबल आउटब्रेक और एपिडेमिक। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, एपिडेमिक और पैंडेमिक में एक छोटा सा फर्क है। एपिडेमिक आमतौर पर एक रीजन तक ही सीमित रहती है, लेकिन जब वही बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है तब उसे पैंडेमिक कहते हैं। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट्स क्या होंगे? लोकलाइज्ड आउटब्रेक, मतलब एक बीमारी जो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर हो, और ऑफ कोर्स हेल्थ और वेलनेस। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।